जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। कल आपको दिखाया था एक खबर जिसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा को लेकर आईएमए के प्रेसिडेंट ने बताया था कि कल वो लोग बंदी करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। आज हजारीबाग के डॉक्टरों ने सदर अस्पताल से झंडा चौक तक एक कैंडल मार्च किया है। कैंडल मार्च इसलिए किया है क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसी प्रेशर को लेकर अब डॉक्टर सुसाइड करने तक आ गए हैं। इसी के विरोध में आइए यहाँ के डॉक्टरों से जानते हैं क्या जो पुलिस का रवैया रहा या फिर जो समाज का रवैया अब डॉक्टरों की तरफ से हो गया है, डॉक्टरों के टुवर्ड्स हो गया है, वो कैसे चेंज होगा। इनकी क्या मानसिकता रहती है जब ये सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं और 24 घंटा इमरजेंसी में भी हमेशा आपके साथ रहते हैं। फिर भी इनके साथ जब ये बर्ताव होता है तब इन्हें रोड पे उतरना पड़ता है। ऐसा दौर हमने शायद ही कभी देखा है जब डॉक्टर लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है कैंडल लेकर। ये दौर भी देखना पड़ रहा है। इसी सब मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे हजारीबाग के डॉक्टरों से। मैडम से स्टार्ट करते हैं। मैडम बताइए, ऐसा दौर आ गया है कि अब डॉक्टर लोग को कैंडल मार्च करना पड़ रहा है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकल पॉलिटिशियन और पुलिस के दबाव के चलते डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया और पब्लिक समझे कि वी आर नॉट गॉड। हमारी भी सीमाएं हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो हम लोग कभी पूरा ठीक कर लेते हैं लेकिन कभी कभी हम भी बेबस हो जाते हैं। तो उन सीमाओं को समझना होगा पब्लिक को और हम पूरी मेहनत करते हैं। आगे तो कभी कभी पेशेंट नहीं बच पाता है तो उसके लिए हम तो दोषी नहीं है ना कि हमें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए कि हम सुसाइड करने लगे। ये सोचे लोग। सर, आप जिस तरह से कल आपने कहा था उस पर क्या हुआ? पूरे झारखंड में इसका असर भी रहा, प्रतिक्रिया क्या आई और आगे लोगों का क्या चेंज होगा माइंडसेट इसको लेकर? आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था ये बहुत ही सफल रहा। पूरा राज्य भर में अलग अलग जगह में इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, मेमोरेंडम वगैरह सबमिट किया गया। और हजारीबाग का मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग डीसी मैम से मिले, फिर एसपी साहब से मिले और उन्होंने बहुत सहानुभूति से हमारी बात को सुने और हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट था कि आप सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को फॉलो करके आप कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि आप नीजर्क रिएक्शन, आप इम्पल्स हो कि आप तुरंत आप डॉक्टर पे एफआईआर कर दो, उनको अरेस्ट कर लो। जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके अंडर आप काम करो। बस ये हमारे तरफ से उनके लिए दरख्वास्त है। एक और है सवाल। ऐसे केसेस तो बहुत सारे आते हैं, जैसे एक पेशेंट आया इमरजेंसी कंडीशन में आया कि उसकी अब मौत होने वाली है, मतलब डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है बचाना। अब उस केस में अगर वो मर जाता है तो दोषी डॉक्टर को ठहराता है, तो क्या ये सही है, गलत है? इस पर क्या होता है? गलत है और इसकी वजह से आजकल क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज डॉक्टर डर के छोड़ रहे हैं। डरा हुआ डॉक्टर पहले अपनी जान बचाएगा, मरीज की जान बाद में बचाएगा। तो ये समाज को समझना पड़ेगा कि हम इस तरह का जो एक हंगामा करते हैं उसकी वजह से 100 आने वाले मरीजों को तकलीफ हो रही है। आने वाले 100 मरीज सफ़र कर रहे हैं। हम एक मरीज के डॉक्टर ही अगर छोड़ देंगे इलाज करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति पहले अपनी जान बचाएगा। वो डॉक्टर भी एक इंसान ही है, वो जिंदा रहेगा, खुद को बचाएगा पहले, तभी वो आपको या किसी और मरीज के लिए वो सोचेगा। तो ये बात समाज को समझना पड़ेगा। उसको तुरंत जल्लाद, उसको कमीना, उसको लुटेरा ऐसे विशेषण दिए जाते हैं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इधर से कोई चिल्ला रहे थे, आप लोग कौन बोल रहे थे? आप बोलना चाह रहे थे? 100 लोगों का जान बचाया, 1000 लोगों का जान बचाया, कुछ नहीं। एक कॉम्प्लिकेशन नहीं डील कर पाया। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकता है। अगर जान बचाना इतना आसान होता तो कोई मरता ही नहीं। यहाँ तो ये सिनेरियो होता जा रहा है, लग रहा है कि अगर डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर की लापरवाही नहीं होती तो शायद कोई मरता ही नहीं। और शॉ पे जो राजनीति होनी शुरू हो गई है ना, कोई हॉस्पिटल में मरा नहीं कि चील गिद्ध की तरह लोग टूट पड़ते हैं और 200-300 की भीड़ जुटा लेते हैं और पुलिस प्रशासन सब पे जो प्रेशर लगाने लगते हैं डॉक्टर के अगेंस्ट, वो बंद होना चाहिए। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन कैसे होगा? ये बंद कैसे होगा? ये हमारी आवाज है। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिंपैथेटिक वे में हम लोग से पर रखे, ताकि हम उनके जो इलाज का पोर्शन है उसको बढ़िया से हम कर सकें समाज में। नहीं तो हम भयभीत रहेंगे तो हम नेचुरली है, हम बढ़िया से इलाज नहीं कर पाएंगे। तो सफरर कौन होगा? अल्टीमेटली पब्लिक होगा। इसलिए उसकी जिम्मेदारी पब्लिक को लेना पड़ेगा। हमारी आवाज आप पहुंचाएं, हमारी आवाज जनता तक आप पहुंचाएं।
तो जनता को जनता अपनी हमारे हिसाब से ये 3 पिलर पे खड़े हैं। एक तो समाज हुआ, दूसरा मीडिया हुआ और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ये तीनों को इम्पार्शियल होकर अपना काम करना चाहिए, कानून के तहत अपना काम करें। कभी कभी सर मीडिया पे भी एक प्रेशर होता है, मतलब पब्लिक भी आता है बोलता है मेरा इलाज नहीं किया, तो हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं? हम लोग मामले की तह तक जाए। बच रही है, एक ही पक्ष को देखते हैं आप लोग, एक ही पक्ष को देखते हैं, दोनों पक्ष से क्यों नहीं? पेशेंट और पेशेंट के मरीज की बात सुन ली, वो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने पेशेंट और पेशेंट के मरीज बात सुन ली, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपने डॉक्टर के पास जाके नहीं पूछा कि उस पेशेंट की स्थिति क्या थी जब वो आया, उन्होंने उसको क्या एक्सप्लेन किया, उसके अटेंडेंट को क्या एक्सप्लेन किया, क्या क्या रिस्क बॉन्ड पे साइन करवाया, वो कोई नहीं देखता है, कोई नहीं पूछता है। सिर्फ एक ही आवाज उठती है, लापरवाही के कारण मौत हो गई। ये एकदम गलत है। का हेडलाइन जो रहता है कभी डॉक्टर के फेवर में नहीं रहता। वो लापरवाही करे या गलत, लापरवाही से डॉक्टर की मौत, यहाँ गए ही क्यों थे साहब? बिल्कुल लापरवाही से। आप डॉक्टर का पक्ष भी जरूर रखें, बस ये आपसे ये गुजारिश। एक तरफा ना ऐसे जनरली, हाँ जनरली नहीं होता है। मीडिया से Generally बराबर डॉक्टर का पक्ष कोई नहीं रखता। मीडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे। नहीं क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप बस दोनों पक्ष की बात केस हुआ है। आप देखो कहीं ना कहीं सबका रोल है, द मीडिया, द पॉलिटिशियन, द पुलिस, ऑल दे हैव कंपेल्ड दैट लेडी टू कमिट ऑल दिस थिंग। सोचिए उसकी मनी स्थिति क्या होगी। उन्होंने आज वो स्टेटमेंट दिया है कि माई डेथ विल प्रूव माई दिस इनोसेंस। अब सोचिए एक आदमी अपने को इनोसेंट प्रूव करने के लिए उसको अपना जान देना पड़ा। बोलिए कौन क्या स्थिति है ये बताइए। देखिए मुझे लगता है कि पब्लिक को और समाज को और आप लोग को ये मैसेज देना चाहिए कि स्थिति को पुराने दिनों में ले जाओ, जहाँ एक पर्सनल सा रिलेशन होता था डॉक्टर और पेशेंट का। अब ये जो दुकान और वो उसकी जो बिजनेस वाली रिलेशन हो गई ना, ये नहीं है। और लोगों को ये समझना पड़ेगा डॉक्टर सिर्फ क्या ज़रूरत है पैसे के लिए नहीं करते हैं। दे हैव, उनको अपना स्किल और सारे को प्रूव करना है, और वो जो सेटिस्फैक्शन है डॉक्टर उससे खुश होता है, ना कि आपके पैसे से। तो एक रिलेशन मेंटेन करने का। बिल्कुल। तो देखिए इधर और जोड़ना चाहेंगे। हाँ, आज हमारे समाज में देखेंगे डॉक्टर पॉपुलेशन जो रेशियो है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। डॉक्टर से एक डॉक्टर से पहले जितने पेशेंट का इलाज करते थे, आज पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग विश्व में कहेंगे बहुत नीचे पायदान पे रहते हैं पर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो में। ये दबाव जितना डॉक्टर्स पे बढ़ता जा रहा है उसके कारण उसकी गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो एक डॉक्टर पे तथाकथित अगर 1000 मरीज अगर देखना हो और वही 10,000 मरीज देखना हो तो हम उतना समय नहीं दे पाएंगे, हो सकता है हमारा ध्यान उस पर बढ़ जाए। अगर ये स्थिति रहती है तो डॉक्टर से गलती होने की संभावना बढ़ेगी, और हाँ तो हम इस गलती से थोड़ा बहुत हम लोग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, और बढ़ सकता है, पब्लिक में रोष आ सकता है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस दबाव को, डॉक्टर के दबाव को महसूस करते हुए, ठीक है, एक सोसाइटी को भी एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम इस टाइप का एटीट्यूड डॉक्टर के प्रति ना रहें, हम लोग अपना बेस्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे सब अगर इलाज करते समय उनकी मनस्थिति आप देखिएगा तो इतना दबाव में काम करते हैं, तो उस दबाव के बावजूद भी हम अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं कि मरीज़ के प्रति भलाई हो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं मांग करता हूं कि क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि सरकार के विचाराधीन था, अभी तक पेंडिंग है, इसको अविलंब लागू किया जाए। हॉस्पिटल में जो भी तोड़फोड़ होती है उसमें पुलिस को तुरंत प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी चाहिए, और 302 धारा जो है वो विलफुल मर्डर का है, ये धारा को डॉक्टरों पर न लगाया जाए। भली भांति प्रॉपर एक थर्ड बॉडी का जांच करना है तब लगाना चाहिए, है ना। और भी बहुत सारे यहाँ पर हजारीबाग में भी राजनीतिक लोग हैं, जो छुटभइये नेता विधायक लोग हैं, जो कि मॉब क्रिएट करके हॉस्पिटल में जरा सा में जाके लाखों रुपया डिमांड करते हैं। हाँ, तो इस तरह से तो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट नहीं ना करेंगे। हम लोग बहुत सीमित संसाधन में यहाँ पर काम करते हैं, ये छोटा शहर है, सीमित संसाधन है, सुविधाएं कम होती हैं, फिर भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। इनको देखते हुए अगर पब्लिक को ज़्यादा है तो बाहर में जाके इलाज कराएं, छोटे जगह में इलाज नहीं कराएं। बिल्कुल। तो देखिए मामला ये है कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि जांच जो है वो प्रॉपर हो, यही नहीं कि एक पक्ष को लिया जाए और उसके ऊपर डिसीजन सुना दिया जाए, भीड़ तंत्र ना बने। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर से गलती अगर हो गई है तो उसको ये कहा जाए कि डॉक्टर ने जान से कर दिया। नहीं, गलती नहीं।
मैं एक डॉक्टर की गलती नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस भी अगर होता है तो उसे ये ना समझे कि डॉक्टर उसे जान से कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, एक टर्म है मेडिकल नेग्लिजेंस कह के जिसपे जांच होता है, एक कमेटी बैठती है और उसको सजा दिया जाता है अगर वो गलती होता है तो। लेकिन अगर कोई मरीज मरता है तो उसके ऊपर ये जरूरी नहीं है कि मरीज डॉक्टर की गलती हो और उसको उस पे केस किया जाए, उस पे जो भीड़ है वो फैसला दे देती है, ये ना हो। यहाँ के डॉक्टर ये चाहते हैं। ये मार्च इसीलिए निकाला गया है कि डॉक्टर पे ऐसे भी बहुत प्रेशर होता है, ऊपर से एक एक्स्ट्रा बर्डन ना हो ताकि डॉक्टर को एक अलग कदम निकालना पड़े। जिस तरह से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने सुसाइड कर लिया, ये मैसेज देने के लिए कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ये जो एक तरह से उनका मानसिक जो है वो तनाव में थी और उनके साथ एक तरह का शोषण हो रहा है। तो ऐसे शोषण यहाँ के डॉक्टरों के साथ ना हो, इसीलिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद है कि इनकी आवाज़ आगे सुनी जाएगी। मैं हज़ारीबाग की जनता से अपील करता हूँ कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसको जांचें, पढ़ें और दोनों साइड का देखें। जिस तरह से डॉक्टरों ने कहा कि दोनों साइड की स्टोरी देखें, उसके बाद ही कोई फैसला ले। ये नहीं कि भीड़ बन के आए और डॉक्टर को मार के चले गए, क्लिनिक के आए क्लिनिक तोड़ के गए। ये सारी बातें हैं, इन सब पे और चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। अभी यहीं पे अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव। क्या है नेक्स्ट?